रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बरकरार हैं। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, प्रतिक्रिया क्या, मैं इसको मैं बहुत खुले शब्दों में इसलिए नहीं कह पा रहा था कि जो बाकी लोग थे वो बहुत आशंकित थे, पर मैं ये मानता हूँ, ये चुनाव मैंने महीने 2 महीने 3 महीने पहले कह दिया था कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में इसलिए जाएगा कि ये वोट जो है केजरीवाल के खिलाफ वोट है, बीजेपी के पक्ष में चाहे नहीं हो, ये नेगेटिव वोट है। उसका बुनियादी कारण कई हैं, एक नहीं है। मतलब एक 10 साल की इनकम्बेंसी है, बीजेपी का हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद नए सिरे से जुटना है, आरएसएस का इसमें हरियाणा के बाद नए सिरे से प्रवेश करना है। 50,000 जैसा मैंने कहा था कि ड्राइंग रूम बैठक की आरएसएस के लोगों ने, और केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस को मार्जिनलाइज किया, जो सबसे बड़ा कारण है। अगर आप आम आदमी पार्टी के वोट शेयर और कांग्रेस के वोट शेयर को कंबाइन कर लें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है उसके कहीं नजदीक है। तो इसमें अगर एक चीज जो आपने नोटिस की हो इस चुनाव में, पिछले चुनाव के मुकाबले जो हार जीत का जो फासला है वो काफी कम है। जी। इसका इसका बुनियादी कारण ये है कि लोगों ने कांग्रेस को, मतलब नाराज होकर, केजरीवाल से नाराज होकर जो डिवीजन हुआ वोटों का, उसमें एक टुकड़ा बीजेपी के साथ चला गया और एक कांग्रेस के साथ चला गया। सबसे चिंतित करने वाली बात आम आदमी पार्टी के लिए ये हो सकती है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो वहां पर आप पाएंगे कि पिछले चुनाव में सारी की सारी 11-12 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। इस बार आप पा रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में डिवीजन है। केजरीवाल ये मान के चल रहे थे कि मुसलमानों के पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि वो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट दे। जी। तो इसलिए वो क्या हुआ कि बीजेपी के लोगों ने एक ये भी तय किया कि वो चाहे बीजेपी को वोट दे दें, आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। तो आप ये पा रहे हैं इस चुनाव में, एक नई चीज जो पा रहे हैं वो ये पा रहे हैं कि जनता अगर तय कर ले कि सबक सिखाना है जी। तो वो सबक सिखाती है। और ये, मैं इसको, जो हो रहा है इसको दिल्ली की जनता के लिए, विपक्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को बेईमान आप करार दे दें और पोस्टर चिपका दें राहुल गांधी के, और फिर भी इंडिया ब्लॉक में बने रहें और एक ममता बनर्जी का खेल खेलते रहें कि वो आपका शिखंडी की तरह इस्तेमाल करें इंडिया ब्लॉक में, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो वर्डिक्ट है, मैं इसको कांग्रेस के पक्ष में मानता हूं। हिमांशु जी, आप चाहे नहीं माने, वो इसलिए मानता हूं कि कांग्रेस अगर इस मैदान में नहीं होती तो इसके परिणाम कुछ अलग होते। कांग्रेस के कारण अब ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी जमीन पर आ जाएगी, और जो इंडिया ब्लॉक के जो एलाइज हैं उनको ये समझ में आएगा। शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, अखिलेश रोड शो कर रहे हैं केजरीवाल के लिए। आप मतलब एक मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी से लड़ाई लड़ रहे हैं? तो मेरे कुछ ये सवाल है श्रवण जी चुनाव आपसे में इस आकलन के संदर्भ में। जी, ये कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आप में बिल्कुल भी निराशा नहीं है? इस विधानसभा नहीं, चुनाव मुझे में नहीं है, नहीं इस नहीं है। विधानसभा चुनाव में मैं आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन से बहुत ही बदतर प्रदर्शन किया है। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को यथावत रखा है। पिछली बार तकरीबन 5% के करीब वोट था,
अभी 6% के करीब वोट है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ये जो कांग्रेस की यथास्थिति वाली नीति है, ये आपको उचित लग रही है? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी ही राज्य इकाई से लड़ता हुआ दिखा है। इस विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी संदीप दीक्षित को मैदान में तो उतार देते हैं, पर उनके यहाँ सभा करने का समय आता है तो उससे भाग जाते हैं। इसके संदर्भ में श्रवण जी आपकी कोई दृष्टि है? कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल को 14,000 और प्रवेश वर्मा को 14,000 वोट मिल रहे हैं, उनके मुकाबले संदीप दीक्षित मैं 2,500 या 3,000 वोट पा रहे हैं। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मुश्किल 1,200-1,500 वोट पे खड़ी हैं आतिशी और रमेश बिधूड़ी के मुकाबले। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे श्रवण जी? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में। और ये कांग्रेस की मैं दिल्ली में वापसी के तौर पर इसलिए देखता हूं कि कांग्रेस अगर दिल्ली में खड़ी ही नहीं होती और अपने उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं करती, तो कांग्रेस न सिर्फ हारती बुरी तरह, कांग्रेस का जो बचा कुचा दिल्ली में अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाता। संदीप दीक्षित के लिए सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। वो आप इसको इस तरह से देखिए कि संदीप दीक्षित जीतेंगे या अलका लांबा जीतेंगी या रागिनी नायक जीतेंगी या आतिशी जो आप जिस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं या मनीष सिसोदिया जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप संदीप दीक्षित का तो छोड़ दीजिए, आप बाकी जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कांग्रेस, आप इस चुनाव के पहले या 2 महीने पहले की कांग्रेस को अगर देखें और आज की कांग्रेस देखें, तो राहुल गांधी के लिए जरूरी ये था कि कांग्रेस की मॉरल बूस्टिंग करें, बजाय इसके कि वो चुनाव से बाहर रहकर आम आदमी पार्टी के मॉरल बूस्टिंग करते और आम आदमी पार्टी कहती कि देखिए ये कांग्रेस के पास कुछ दम ही नहीं था, किसको खड़ा करती। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये कहने को तैयार हूं कि कांग्रेस को बेहतर काम करना चाहिए, पर हमने देखा कि कांग्रेस के पास पूरे, अगर आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप देखिए गुजरात में कांग्रेस के क्या बुरे हाल हैं। तो इसलिए कांग्रेस को टोटलिटी में नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो चुनाव था ये बेसिकली कांग्रेस के लिए नहीं था, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए था। और उसमें कांग्रेस को यह तय करना था कि इसमें जीतने किसको देना है, बीजेपी को जीतने देना है या आम आदमी पार्टी को जीतने देना है। तो ये जो हुआ इसमें कि अरविंद केजरीवाल के अहंकार को खत्म करके उनको एक सड़क का नेता फिर से बनाने की दिशा में और इंडिया ब्लॉक को टूटने से बचाने की दिशा में मैं इस नतीजे को कांग्रेस के हित में मानता हूं। कांग्रेस के कैंडिडेट के हित में या कांग्रेस के वोट शेयर के हित में आप इसको बड़े शॉर्ट टर्म के तौर पर देख रहे हैं। मैं लॉन्ग टर्म के तौर पर मैं ये मानता हूं कि इसमें कांग्रेस ने जो गेन किया है वो उसको बहुत दीर्घकालीन फायदा पहुंचाएगा, ये मेरा मानना है। गेन कांग्रेस का या भाजपा का है? क्या आप नहीं मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने से चूकी भारतीय जनता पार्टी पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और अब 27 साल बाद दिल्ली जीत लेने के बाद एक नई मजबूती के साथ खड़ी होगी? नरेंद्र मोदी अपनी खोई हुई आभा को फिर से पाने में सफल रह रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि विपक्ष के लिए और बुरा समय आने वाला है, क्योंकि विपक्ष का बिखराव और बढ़ जाने वाला है? वो उमर अब्दुल्ला ने देखिए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, और लड़ लो आपस में। ये बड़ा हाइपोथेटिकल है कि आप विपक्ष किसको मानते हैं। आप विपक्ष अगर केजरीवाल को मानते हैं तो बहुत बुरा समय आने वाला है। विपक्ष अगर आप ममता बनर्जी को मानते हैं जो कलकत्ता से बाहर नहीं निकलना चाहती फिर भी इंडिया ब्लॉक की अध्यक्षता करना चाहती हैं, तो हम मान सकते हैं।
आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के सामने ऑप्शन क्या था इस चुनाव में? कांग्रेस को क्या पूरी तरह से एब्सेंट रहना था? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस को क्या करना चाहिए? मैदान में खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नहीं नहीं, होते तो कांग्रेस को ये संदीप करना दीक्षित, चाहिए था श्रवण जी। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़े होते। अजय माकन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, रुकवा दी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, राहुल गांधी सभा घोषित करके आने से इनकार कर गए। क्या आप नहीं मानते कि राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रमित रहा और दिल्ली इकाई अपने हाल पर छोड़ दी गई? नहीं, मैं देखिए, चूंकि अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने काफी सुना है और संदीप दीक्षित की सभा के बारे में भी सुना है। हमको थोड़ा सा ये शाम तक इंतजार करना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो हारने वाले हैं या हार रहे हैं या हार सकते हैं, या कांग्रेस में किस तरह से इसको रिवोल्ट होता है, नहीं होता है, रीथिंकिंग होता है। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, मौजूदा कांग्रेस जो है वो न दिल्ली में चल सकती है न देश में चल सकती है। उसको अगर वो नए सिरे से अपने आप को रिमॉडल नहीं करती है, नए सिरे से नहीं चलती है, तो ये जो कांग्रेस है, संदीप दीक्षित जो है वो, उनके बारे में तो चांदनी चौक के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, वो कह चुके हैं कि वो किसी से मिलते नहीं थे, कोई मिलने जाता था तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और संदीप दीक्षित के एरोगेंस के बारे में पचासों बातें। संदीप दीक्षित के मन में केवल एक चीज था, जो लगता है मुझे, मैं अथॉरिटेटिवली नहीं कहता, कि वो आम आदमी पार्टी की हार देखना चाहते थे, जिससे अपनी शीला दीक्षित जी की को जो सत्ता से इस आदमी ने हटाया, उसका बदला उनको लिया जा सके। अब उनके लिए ये वो नहीं है इम्पोर्टेंट था कि बदला कांग्रेस ले रही है कि भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि एक रिवाइटलाइज कांग्रेस अगर चाहेगी तो बीजेपी को सत्ता से हटा पाएगी, पर अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार आ जाते या तीसरी बार आ जाते सत्ता में, तो वो निरंकुश हो जाते, ममता बनर्जी बन जाते। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी बनने से रोकना इस चुनाव की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। मैं मानता हूं हिमांशु जी, थोड़ा सा हमको जब तक ये चुनाव के परिणाम क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, हमको, मैं भारतीय जनता पार्टी की वापसी तो 27 साल बाद हुई है, बड़ी बात है, क्योंकि होनी थी हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, कोई उसमें आश्चर्यचकित नहीं है। और मोदी जी ने अपने आप को झोंक दिया था, पोस्टर बॉय वही थे पूरे के पूरे इलेक्शन के। और अब हमको ये भी देखना है कि आप ही बताएंगे हमको कि इसका बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? विदुड़ी बनने वाले हैं कि प्रवेश शर्मा बनने वाले हैं कि कौन बनने वाला है? मतलब कोई तो होगा कि जो कि वो खुराना जी के बेटे बनने वाले हैं, मदन लाल खुराना जी के, कोई तो एक कैंडिडेट होगा, क्योंकि कोई पोस्टर बॉय तो था नहीं। अरविंद केजरीवाल पोस्टर बॉय थे आम आदमी पार्टी के, बीजेपी का कोई नहीं था। तो बीजेपी के पोस्टर बॉय तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने फडणवीस को अघोषित तौर पर ही रखा था, हरियाणा में किसी को नहीं, मतलब सैनिक को कर किया हुआ था। बहुत सारी दिक्कतें बीजेपी के सामने दिल्ली में आने वाली है, और अरविंद केजरीवाल चाहे बीजेपी की सरकार बने, उसको चैन से काम नहीं करने देंगे। चाहे उनको आप जेल में डाल दीजिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को। ये अब दिल्ली की जो लड़ाई है हिमांशु जी, वो काफी रोचक होने वाली है। और वो जो एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जमाना था आम आदमी पार्टी का, अगर उसकी वापसी होती है दिल्ली की सड़कों पर, तो लोग देखेंगे कि भाई आपने शीला दीक्षित की और मनमोहन सिंह की सरकारों को तो निपटा दिया, अब आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अब आप हटाइए, दोनों को हटाइए, और उसमें किन लोगों का आप समर्थन लेते हैं जरा लेके दिखाइए।